बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 to 4। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमने जो यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो यूज़ करने हैं, उन कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं। वो कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपके पेज नंबर 12 पे दिए गए हैं, तो उसको हम रीड कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब, रूट्स ऑफ यूनिटी जो हैं वो यहाँ पे दी गई हैं, वो आप चेक कर लें। ये आपको वैल्यू दी गई है। वैसे ये क्वेश्चन जो हैं ये आपका चैप्टर जो था, चैप्टर नंबर 2 था 10th क्लास में, वहाँ पे भी आपने इसको थोड़ा डिस्कस किया होगा। ठीक है, मोस्टली ये वही क्वेश्चन भी रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने कहा है -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 एटा ओवर 2 इक्वल होता है ओमेगा के, और -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 एटा ओवर 2 इक्वल होता है ओमेगा स्क्वायर के। ठीक है, सो यहाँ पे इज रीड एज ओमेगा, ये हमें पता ही है। ठीक है, नेक्स्ट है जी द सम ऑफ ऑल द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, कि जितने भी 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं उनका सम ले वो 0 के इक्वल होता है। मीन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है आपके पास, ये 0 के इक्वल होगा। द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज, जो प्रोडक्ट है उनका वो ओमेगा 3 इक्वल 1 होता है। इनका प्रोडक्ट लें ओमेगा 3 बनेगा, और ओमेगा 3 किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। नेक्स्ट है जी एज अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ विच ईच इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, दैट इज। अब यहाँ से जो है वो आप अगेन फार्मूला बना सकते हैं। ठीक है, कि ओमेगा इक्वल है 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर के, और ओमेगा स्क्वायर इक्वल है 1 ओवर ओमेगा के। ठीक है, यहाँ से अगर आप वैल्यूज जो निकालना चाहें तो ठीक है, इस साइड से आप वैल्यू निकालना चाहें ना, यहाँ पे ओमेगा 3 इज इक्वल टू 1 है। यहाँ से फिर ओमेगा 3 को आप ब्रेक अगर कर लें ओमेगा प्लस डॉट ओमेगा स्क्वायर में, सो ये क्या हो जाएगा आपके पास, उधर जाके वो डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से ये वैल्यूज आ जाती हैं। नेक्स्ट वो आपने करना है क्वेश्चन में, वो है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। अब उसमें जो है वो पावर आपने इस तरह से लेनी है, 1 ओवर 4 लेना है, फिर वो आप फोर्थ रूट लेंगे तो वो कट हो जाएगा, और इस तरह से में आपने जो है वो वैल्यूज जो है वो सॉल्व कर लेनी होंगी। सो स्टार्ट करते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो आपने जो है वो 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करना है। वैल्यू उसने फर्स्ट पे आपको दी है 8। सो सबसे पहले आप लेट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लेट करेंगे, लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, आप इसको जो है वो लेट कर लेंगे कि ये आपके पास जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे कि x इज इक्वल टू, ये क्यूब रूट है, इस वैल्यू का लेना है, तो ये क्यूब रूट होता है 1/3। क्यूब होता है 3 और क्यूब रूट होता है 1/3। अब ये वाला जो 1/3 है, इसको रिमूव करने के लिए अगर आप क्यूब लेते हैं तो वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आप दोनों साइड्स पे क्यूब ले लें, यहाँ पे क्यूब इस तरह से आ जाएगा और यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, अब क्यूब रूट लेने का क्या मतलब था, ये आपने जो है वो क्यूब लेना था, पावर आपने 3 लेनी थी, तो x की पावर 3 होगी। दूसरी साइड पे आपने 8 1/3 लिखा हुआ है और उसका क्यूब लिया, ये कट हो गया तो 8 आ गया। तो इस तरह से आपने ये लिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 8 को इस साइड पे मूव कर लेना, उस साइड पे पॉजिटिव है, इधर आके ये नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला बना सकते हैं, ये x क्यूब -2 क्यूब का फॉर्मूला होता है जी, इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से हो सकता है। अब ये फॉर्मूला कौन सा है वो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अब अप्लाई करेंगे। तो a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 2 है। सो इसके अकॉर्डिंग जब हम इसको ओपन करेंगे तो x -2 हो जाएगा, और यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू a का स्क्वायर मीन x स्क्वायर हो जाएगा। ए बी लिखना है, प्लस लगाएं, ए बी क्या होगा 2 और x, ए बी बन जाएगा 2x आ जाएगा। फिर प्लस बी स्क्वायर है, b 2 है, उसका स्क्वायर लें 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, दोनों फैक्टर को जो है वो 0 के इक्वल रख लेना है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे x -2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला आप यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, x इज इक्वल टू 0 प्लस 2, x इज इक्वल टू 2 आ गया आपके पास। अब यहाँ पे देखें क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वैसे तो ये सॉल्व नहीं हो रहा। ठीक है, आप इसकी फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते किसी और मेथड से। सो हम फार्मूला लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac ओवर
2a, ठीक है। इस फॉर्मूले में आप वैल्यूज पुट कर देंगे। ए की वैल्यू हम पहले राइट कर लेते हैं 1 है, बी की वैल्यू आपके पास 2 है, सी की वैल्यू जो है वो 4 है, ठीक है। सो हम फॉर्मूले में अब अप्लाई करेंगे। आप यहाँ पे राइट करें x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर, मीन 2 का स्क्वायर लें, -4, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू है आपके पास 4, वो आप राइट कर देंगे। और डिनोमिनेटर में 2a है, 2 और 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये -2 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट लें, 2 का स्क्वायर ओपन करें, 4 आ जाएगा, माइनस इसको मल्टीप्लाई करें 16 हो जाएगा, 16/2 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। फर्दर इसको सॉल्व करें, -2 प्लस माइनस ये 16 में से 4 माइनस करें, -12 हो जाएगा ओवर 2 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब यहाँ से देखें ये जो है आपने इसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है। ये 12 की फैक्टराइजेशन आपने याद कर लेनी है, बहुत क्वेश्चन में यूज़ होगी। देखिए 2 6 टाइम 12, 2 3 टाइम 6 एंड 3 1 टाइम 3। अब ये देखें 2 स्क्वायर और 3 आ जाएगा आपके पास। अब 2 स्क्वायर का आप स्क्वायर रूट लें तो 2 बाहर आ जाएगा, 3 जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर। सो ये वैल्यू आपके पास आ जाती है जब इस वैल्यू की आप फैक्टराइजेशन करेंगे स्क्वायर रूट के साथ, ठीक है। और ये जो माइनस है इसकी प्लेस पे ये माइनस है, ये आयोटा स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम लिखेंगे -2 प्लस माइनस ये जो 2 बाहर आ गया, स्क्वायर रूट 3 लिख लें, आयोटा यहाँ पे भी बाहर आ जाएगा, क्यों? क्योंकि आयोटा -1 की प्लेस पे आयोटा स्क्वायर लगाया, आयोटा स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होके बाहर आ जाएगा। ओवर यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2। अब आपने क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू में से देखिए -2 जो है वो आप कॉमन ले सकते हैं, लेकिन आपने 2 कॉमन लेना है, माइनस नहीं लेना, क्योंकि हमने फॉर्मूला जो पढ़ा है ना उसमें -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2 जो है वो ओमेगा के इक्वल आता है। सो वो चीज़ आपने फाइंड करनी है। सो आप यहाँ पे माइनस होना ज़रूरी है। यहाँ पे आ जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2, ठीक है। ये इस तरह से वैल्यू आ गई। अब देखें ये वाली वैल्यू किसके इक्वल, जब आप इसको राइट करेंगे आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेपरेटली हम इसको राइट कर लेते हैं। आप इसको सेपरेटली अगर राइट करें ना तो ये इस वे में होगा 2 -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। फिर आप इसको जो है वो दूसरी वाली वैल्यू को अगर राइट करना चाहें तो वो आपके पास आ जाएगी 2 -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। ये दो वैल्यू आ गई हैं। अब देखें ये दोनों वैल्यूज जो हैं ये ओमेगा की है तो 2 ओमेगा आ जाएगा, और ये ओमेगा स्क्वायर की है तो 2 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। और एक रूट हमने पहले फाइंड कर लिया था वो आपके पास था 2, सो वो जो है आपने राइट कर लेना, ठीक है। सो ये इनके रूट्स आ गए हैं, 2 आ गया है 2 ओमेगा, और रूट्स जो है वो 2 आया है 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसके सारे पार्ट सॉल्व करने हैं। पार्ट नंबर 2 देखें। पार्ट नंबर 2 में हमें वैल्यू दी गई है -8। अब वही बात है, वही कुछ करना है, आपने लेट करते जाना है और क्यूब लेते जाना है, फिर सॉल्व हो जाएगा। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपने हर क्वेश्चन में ये राइट करना है जब भी आपने इस तरह से लेना है, ठीक है। सो यहाँ पे आप लिखेंगे x इज इक्वल टू -8 और 1/3। जब आप क्यूब लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x क्यूब इज इक्वल टू -8। इसको मूव कर लें, x क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसको फॉर्मूले की फॉर्म में लिखेंगे तो x क्यूब प्लस 2 क्यूब इज इक्वल टू 0। इसका फॉर्मूला हम ओपन कर लेते हैं तो ये फॉर्मूला ओपन होगा x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, क्योंकि जब प्लस वाला फार्मूला हो तो यहाँ पे माइनस आता है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस ए भी होता है, सो वो लिखेंगे प्लस बी स्क्वायर, वो आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 0। वही बात करेंगे, दोनों को 0 को लेकर रखें, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से तो x की वैल्यू आपके पास -2 आ जाएगी। इस साइड पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ये -2 इधर वैल्यूज लिख लेते हैं। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू आपके पास -2 है और सी की वैल्यू 4 है। सो यहाँ पे माइनस फार्मूला आप पहले राइट करें तो -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 होता है, ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे तो माइनस है तो ये आ जाएगा माइनस, ये -2, ठीक है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट -2, इस वैल्यू का स्क्वायर लेंगे -4। फर्स्ट वैल्यू ए की लिखनी है 1 है, सी की जो है वो 4 है, ओवर में आ जाएगा 2 और 1, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये देखिए माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट लें 2 का स्क्वायर लें 4 और माइनस जो है वो स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा, ये -16 हो जाएगा ओवर 2 आ जाएगा। इसको अगेन आप
सॉल्व कर लेंगे उसी मेथड से, ये हो जाएगा -12/2। ठीक है, अब ये जो -12/2 है, ये वाली जो वैल्यू है इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 2√3i/2। ठीक है, अब ये वैल्यू आ गई। अब जो हमारे पास फॉर्मूला था ओमेगा, वहाँ पे यहाँ पे माइनस है, सो हम यहाँ पे जब कॉमन 2 लेंगे ना, तो हम माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे, फिर अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, हो जाएगा -1 + -√3i/2। ठीक है, ये वैल्यू आ गई है। इसको जब आप लिखेंगे तो ये वैल्यू लिख हो जाएगी आपके पास -2, और यहाँ पे आप लेंगे इसको एक बार प्लस में राइट करेंगे इस तरह से 3i/2, फिर दोबारा आप इसको राइट करेंगे माइनस के साथ। ठीक है, ये माइनस यहाँ पे लिखिए, -1 -√3i/2। सो ये बताया हमें किसके इक्वल है, ओमेगा के। सो ये -2 ओमेगा हो जाएगा, और ये किसके इक्वल है, ओमेगा स्क्वायर के, तो -2 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारे पास जो रूट आ गए हैं वो आया है आपके पास, फर्स्ट रूट आया था -2, फिर आया है -2 ओमेगा, फिर आया है -2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, सो ये आपके पास जो है वो सेकंड पार्ट का आंसर है। पार्ट नंबर 3 देखें, -27। इसको भी हमने वैसे ही करना है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, आपने क्या करना है, इसको लेट कर लेना है। ठीक है, लेट आप इसको कर लेंगे, यहाँ पे आप इसको लेट कर लें। ठीक है, लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, वो लिखने के बाद आप यहाँ पे x = -27 लिखेंगे, और पावर यहाँ पे ले लेंगे 1/3। ठीक है, जब 1/3 ले लेंगे तो फिर इसका क्यूब लेंगे, तो यहाँ पे x³ आ जाएगा =-27 आ जाएगा। -27 को आप इक्वल के इस साइड पे ले आए, +27 = 0 हो जाएगा। ये x³ प्लस ये जो है ये आपके पास 3 का क्यूब होता है =0। ठीक है, 3 3 टाइम 9, 9 3 टाइम 27। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दें, x + 3 हो जाएगा, x² + 3x, सॉरी यहाँ पे -3x आएगा क्योंकि ये प्लस का है, और यहाँ पे +9 = 0 आ जाएगा। दोनों फैक्टर को 0 को रखें, x + 3 = 0, और x² - 3x + 9 = 0। ठीक है, अब यहाँ से तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -3। इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। वैल्यू जो है -3 है b की, सो माइनस लगाएंगे, -3 वैल्यू लगाई, प्लस माइनस b का स्क्वायर होता है, सो -3 का स्क्वायर आ जाएगा, -4। a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, c की वैल्यू जो है वो 9 है, सो वो लगा लेंगे, ओवर यहाँ पे आ जाएगा 2a, a की वैल्यू 1 है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, x = ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस √3 का स्क्वायर लें 9, यहाँ पे -9 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 36 होता है, 36/2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 36 में से आपने 9 माइनस करना है, 27 हो जाएगा, 3 ± -27/2 आ गया आपके पास। ठीक है, अब ये जो 27 है इसकी जब आप फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये इस तरह से होती है, 3 9 टाइम 27, 3 3 टाइम 9, 3 1 टाइम 3, 3 की ये आ जाएगा 3².3। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 3√3 हो जाएगा। ये वाली वैल्यू आपने जब भी 27 आना लिखना है, और माइनस जो है वो उसकी प्लेस पे आयोटा लिख देंगे, तो 3 ± 3√3i/2। अब यहाँ से आपने -3 को कॉमन लेना है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, आपको माइनस में चाहिए, सो -3 को हम कॉमन लेंगे, रिमेनिंग आ जाएगा -1 ± √3i/2। उसको सेपरेट करके राइट कर लेते हैं, -3 लिखें, फर्स्ट आप लिखेंगे -1 प्लस √3i/2, सेकंड वैल्यू फिर आप लिखेंगे -3 -1 √3i/2। सेपरेट इसलिए किया क्योंकि हमें पता है कि इनकी सेपरेट वैल्यू हमारे पास मौजूद होती है। ये होगा -3 ओमेगा, और ये ओमेगा होता है, ये ओमेगा स्क्वायर, तो -3 ओमेगा स्क्वायर। सो रूट जो आए हैं वो हमारे पास आया है -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर। पार्ट नंबर 4 देखें, इसको भी हम एज इट इज सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहले सॉल्व किए हैं। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे, लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, ये आप राइट करें, फिर यहाँ पे आ जाएगा x = 64 पावर में 1/3। ठीक है, अब जब आप क्यूब लेंगे तो यहाँ पे क्यूब आ जाएगा, ये 3 रिमूव हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 64 को इक्वल के इस साइड पे ले आए, -64 = 0, और ये फार्मूला बनाएं तो x³ - 4³ होता है। 4 4 टाइम 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें
तो 64 आ जाता है आपके पास, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे, फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। x माइनस 4 हो जाएगा, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर x स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस है तो प्लस लगेगा, आपने ये भी लेना है तो 4x आ जाएगा, ठीक है, फिर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर वो हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और इसको हम रख लेते हैं x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आपके पास 4 आ जाएगी और इस साइड को सॉल्व करेंगे, सो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। a की 1 है, b की 4 है और c की जो है वो 16 दी गई है, ठीक है। अब हम इसको जो है वो नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें, b की वैल्यू है -4 आ जाएगा, प्लस माइनस b स्क्वायर लिखना होता है तो 4 स्क्वायर माइनस 4, फर्स्ट वैल्यू 1, c की वैल्यू जो है ना c लिखना होता है तो यहाँ पे आ जाएगा 16 ओवर 2a, तो 2 और 1 आ जाएगा, ठीक है। इक्वल लगाएं, ये आ जाएगा -4 प्लस माइनस, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे 16 माइनस 16 को 4 से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं ना, सो आपकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी 64, ठीक है, 64 आ जाएगा, ठीक है, ओवर 2 आ जाएगा। अब 64 में से जो है आपने 16 को माइनस करना है, 64 माइनस आप 16 करें तो 48 आता है आपके पास, ठीक है, -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -48 ओवर 2, ठीक है। अब ये जो 48 होता है ना, ये आपके पास 4 की पावर 3 होता है, 4 टाइम्स 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आप सॉरी ये 48 है ना, तो इसको देखते हैं ये किस तरह से होगा। जब आप 48 की फैक्टराइजेशन करेंगे ना, तो सॉरी हम इस मेथड में करेंगे फैक्टराइजेशन, ठीक है, हम 4 के टेबल में डायरेक्ट करके देख लेंगे कि हमें 4 चाहिए कि 4 यहाँ पे है, तो वैसे 2 से भी हो सकती है, तो तब भी आपके पास 4 ही आएगा। 4 से कर लेते हैं, 4 1 और 2 आ जाएगा आपके पास, 4 3 आ जाएगा और 3 1। अब देखिए 4 जो है वो 2 टाइम आ गया, वो स्क्वायर रूट की वजह से बाहर आ जाएगा और 3 जो है वो अंदर रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ये वैल्यू होती है 4 स्क्वायर रूट 3, 48 जो है वो इस तरह से भी राइट किया जा सकता है। सो यहाँ पे हम -4 लिखेंगे, प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 और माइनस की वजह से आयोटा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ओवर 2 आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू में से जो है वो हमने कॉमन लेना है, हम 4 कॉमन लेंगे, रिमेनिंग आ जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2, ठीक है, ये वैल्यू आ गई है। इसको हम सेपरेट करके राइट कर लेते हैं, 4 लिखेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2, फिर आप लिखेंगे 4 -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। अब ये वैल्यू हमें पता है ओमेगा के इक्वल है तो 4 ओमेगा लिख लेंगे और ये वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर के तो 4 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब जो रूट्स आपके पास आए हैं वो आपके पास आए हैं 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर। लास्ट पार्ट देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का, -121 दिया गया है, सो स्टार्ट में वही हम काम करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपने ये लेट कर लेना है, फिर हम क्यूब लेंगे तो x इज इक्वल टू क्यूब रूट लेंगे ना, तो 125 माइनस क्या 1/3 लिख लेंगे, जब क्यूब लेंगे तो कट हो जाएगा, x3 हो जाएगा और यहाँ पे ये -125 आ जाएगा। इसको मूव कर लें, इक्वल के इस साइड पे आएगा तो प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये फॉर्मूला हम बना लेंगे, एक्स क्यूब प्लस ये 125 5 का क्यूब होता है इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला अप्लाई करें, x प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर, 5x लिखना है ना, -5x लिख लें, फिर प्लस 5 का स्क्वायर लेना है तो वो हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और ये हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर -5x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी -5, इस साइड पे x की वैल्यू सॉरी a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू है -5 और c की वैल्यू 25। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे, x इज इक्वल टू -b लिखना है, माइनस लिखें तो -5 लिखेंगे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर है तो -5 का स्क्वायर लेंगे, -4 फर्स्ट वैल्यू a की जो है ना वो लिखनी है, फिर c की लिखनी है 25 आपने, ठीक है, ओवर हो जाएगा आपके पास 2। अब इक्वल लगाएं, यहाँ पे ये प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25
माइनस 25 को इससे दिया 100/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस माइनस -75/2। अब 75 की आप फैक्टराइजेशन करते हैं ना तो ये आता है 5√3। देखिए 5 टाइम 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें 75 हो जाता है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। हम इसी तरह से इसको यहाँ पे लिखेंगे, 5 लिखेंगे प्लस माइनस 5√3 लिखेंगे और माइनस की प्लेस पे हम आयोटा लिख देंगे /2। ठीक है, -1 आयोटा का स्क्वायर रूट से रिमूव हुआ, बाहर आ गया। ठीक है, अब इसको हम सेपरेटली राइट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले आपको कॉमन लेना पड़ेगा। -5 कॉमन लेंगे क्योंकि फॉर्मूले में माइनस होता है स्टार्ट में, तो यहाँ पे -1 प्लस माइनस √3/2 आ जाएगा। ठीक है, इधर आयोटा आ गया। अब इसको सेपरेटली राइट कर लेते हैं। -5 -1 प्लस √3 आयोटा/2, फिर कॉमा लगाएं, सेकंड वैल्यू -5 -1 -√3 आयोटा/2। ठीक है, अब ये ओमेगा के इक्वल ये ओमेगा स्क्वायर, सो वैल्यू यहाँ पे आ गई -5 ओमेगा और ये आ गई -5 ओमेगा स्क्वायर। सो रूट जो आ गए हैं वो आपके पास आए हैं -5 ओमेगा एंड -5 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द 4/4 रूट ऑफ आपने फाइंड करने हैं इनके। आल्सो शो दैट देयर सम, और जो आंसर आएंगे उनके आपने सम लेने हैं तो वो 0 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, हर केस में। पार्ट नंबर 1 में 16 दिया है आपको, उसने इसको भी आपने जो है वो लेट कर लेना है। अब लेट जो है वो आप किस वे में करेंगे, यहाँ पे करेंगे लेट x बी द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। अब इन सारे क्वेश्चन में यही आपने लेट करना है। तो जब फोर्थ रूट आप ले रहे हैं तो इस मीन 16 की पावर 1/4, जब दोनों तरफ आप 4 लेंगे सो x की पावर 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो रिमूव हो जाएगा तो 16 आ जाएगा। अब 16 को आप इक्वल के इस साइड पे ले आए, यहाँ पे आके ये माइनस का हो जाएगा =0। अब इस पे जो है वो फॉर्मूला लगाएंगे x² ठीक है, x² का स्क्वायर लेंगे -4² हो जाएगा आपके पास =0। अब ये a² -b² का फॉर्मूला लगेगा तो ये x² -4 हो जाएगा और यहाँ पे x² + 4 = 0 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अब जो है अब आपने इसको जब सॉल्व करना है तो नेक्स्ट देखिए आप इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। इसको 0 के ऊपर रख लेते हैं, दोनों को आप नेक्स्ट सॉल्व करके भी रख सकते हैं या आपकी मर्जी है, आप इसको डायरेक्ट रख के फिर स्क्वायर रूट ले लें, या आप इसको सॉल्व करना चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं। तो हम अगर इसको सॉल्व कर लें तो ओपन करते हैं ना तो ये बनेगा, ये x² -4 है तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, x² -2²। इस वैल्यू को हमने लिख लिया। इसको जब हम बनाएंगे तो ये देखिए x² बनेगा। हम आयोटा को लेंगे, वही बात आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई में और डिवाइड में भी, तो यहाँ उसको माइनस कर देगा और यहाँ पे वो 2 आयोटा इसके साथ आके स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे = 0। अब हम इन दोनों को ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पे ये आ जाएगा x -2 और x + 2 और इस साइड पे वैल्यू आ जाएगी x -2 आयोटा और x + 2 आयोटा = 0। यहाँ से हमें वैल्यूज चाहिए तो x -2 = 0, x + 2 = 0, x -2 आयोटा = 0 और x + 2 आयोटा = 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2, इस साइड से आ जाएगी x = -2 और यहाँ से आ जाएगी x = 2 आयोटा और फिर आ जाएगी x = -2 आयोटा। अब ये रूट्स आपके पास आ गए हैं 2 -2 2 आयोटा एंड -2 आयोटा। अब उसने कहा इनका सम लेना है और वो 0 के इक्वल आना चाहिए। जब आप सम लेंगे सब का फोर्थ रूट का तो ये देखिए 2 आ जाएगा, प्लस लिखें -2 आ जाएगा, प्लस लिखें 2 आयोटा, फिर प्लस लिखें -2 आयोटा। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं, इक्वल लगा लेते हैं, 2 -2 + 2 आयोटा -2 आयोटा। अब देखें ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, तो सम क्या आ गया आपके पास 0। सो उसने यही कहा था कि आपने ये जो है वो प्रूव करना है, सो ये यहाँ पे आपने इसको प्रूव कर लिया। पार्ट नंबर 2 देखें, पार्ट नंबर 2 आपको दिया गया 81। सो इसका भी फोर्थ रूट लेना है। सो उसके लिए हम यहाँ पे इसको जो है वो लेट करेंगे। हम लेट करेंगे लेट x बी द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, ये आपने जो है वो सब में राइट करना होगा। यहाँ पे आ जाएगा x = 81 1/4।
सो जब आप 4 लेंगे यहाँ पे x पावर 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा 81, ठीक है। अब यहाँ पे उसकी पावर में 4 लेते हैं और वो कट हो जाता है ये वाला, तो यहाँ से इसको मूव करें x4 माइनस 81 इज इक्वल टू 0। अब इसको जो है वो आप बना सकते हैं x स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर लिया माइनस ये हो जाएगा आपके पास 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस पर फॉर्मूला लगा लें x स्क्वायर माइनस 9 और x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इन पे हम अगेन फार्मूला लगाएंगे, सो हम इसको x इस तरह से राइट करेंगे, स्क्वायर माइनस 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, इसको राइट किया, इसको भी हम राइट करेंगे x स्क्वायर और ये फार्मूला बनाने के लिए माइनस लगा, यहाँ पे 3 और अयोटा लगा के इसको कंप्लीट कर लिया हमने, ठीक है, 0 लगा लिया। अब यहाँ पे देखें ये वैल्यू जब ओपन होगी तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, इसको ओपन करें, x माइनस 3 आयोटा इंटू एक्स प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 0। इक्वल 0 के रख लें सारे फैक्टर्स, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 3, इधर से आ जाएगी x इज इक्वल टू माइनस 3, यहाँ पे ये नेगेटिव है तो वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू माइनस पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है, 3 आयोटा और फिर आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 3 आयोटा। सो अब जो हमारे पास रूट्स आए हैं वो आए हैं 3 माइनस 3 आयोटा एंड माइनस 3 आयोटा। अब उसने उनका सम बोला था वो आप फाइंड कर लेंगे, सम इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 3 प्लस लगा के ये वाला थर्ड रूट ये लिखेंगे, प्लस लगा के फोर्थ रूट लिखेंगे माइनस 3 आयोटा। इसको ओपन करते हैं तो 3 माइनस 3 प्लस 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा। अब यहाँ से ये कट हो जाएंगे, वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है। पार्ट नंबर 3 देखें, 625 दिया गया है, वही आपने यहाँ पे पहले लेट कर लेना है x को, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे लेट x बी द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। आपने यहाँ पे इसको लेट किया तो x इज इक्वल टू 625 पावर में 1/4 आ जाएगा। जब आप इसका 4 लेंगे पावर, यहाँ पे पावर आ जाएगा और इधर से ये कट हो जाएगा, 625 आ जाएगा। इस साइड से आप इसको इधर ले आए तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इसको हम फॉर्मूला बनाएंगे इस तरह से, -25 ये जो है ना 625 ये देखें किसका स्क्वायर होता है आपके पास, 25 का स्क्वायर होता है। सो यहाँ पे हम 25 उसका स्क्वायर लिखेंगे इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हम इस पे फॉर्मूला अप्लाई करके इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 25, फिर हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब अगेन इन दोनों पे फॉर्मूला हम लगा सकते हैं तो ये आएगा x स्क्वायर माइनस 25 जो है वो 5 का स्क्वायर आ जाएगा। इस वैल्यू को आपने लिख लिया, ये माइनस में थी, इसको माइनस में करने के लिए हमें आयोटा स्क्वायर लेना पड़ेगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस की वजह से यहाँ पे आप 5 ले लेंगे और साथ में आयोटा और ये स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये काम हम पीछे वाली एक्सरसाइज में कर चुके हैं, उसमें हमने ऐसे ही क्वेश्चन किए थे, ठीक है। मैंने यही मेथड यूज़ किया, आप दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए कि दोनों को यहीं पे 0 को एक बार रखें और यहाँ से इसका स्क्वायर रूट रिमूव करें, इधर फिर वैल्यू आ जाएगी और इधर भी आपके पास आ जाएगी, ठीक है। 5 आयोटा आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस 5 आयोटा आएगा इसका आंसर। सो इसका आंसर जो है वो प्लस माइनस 5 आ जाएगा, ठीक है। उस तरह से भी आप ले सकते हैं। मुझे ये मेथड ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है तो मैंने यही किया क्योंकि हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी यही यूज़ किया। सो इसको अब ओपन कर लेते हैं तो x माइनस 5 आ जाएगा, x प्लस 5 और इस साइड से x माइनस 5 आयोटा और x प्लस 5 आयोटा इज़ इक्वल टू 0। अब सारे फैक्टर्स जो हैं इनको 0 को एक बार रख लें, x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 आयोटा इज इक्वल टू 0, x प्लस 5 आयोटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू लेंगे तो x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 5 क्योंकि मूव हो रहे हैं ना और उधर 0 है तो वो फ़र्क नहीं पड़ेगा वैल्यू पे, तो x इज इक्वल टू 5 आयोटा और यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 5 आयोटा। सो रूट्स आपके पास आ गए हैं 5 माइनस 5 आयोटा माइनस 5 आयोटा, ठीक है। अब हमने इनका सम लेना है, वो 0 के इक्वल आना चाहिए तो सम लिखें इक्वल फर्स्ट रूट लिखें प्लस लगा के, सेकंड रूट लिखें प्लस लगाएं, हम थर्ड रूट लिख लेते हैं प्लस लगाएंगे
फोर्थ रूट ये वाला हमने लिख लिया, ठीक है। इनको ओपन कर लें तो ये हो जाएगा 5 -5 +5 आयोटा और -5 आयोटा। आपस में देखें ये कट हो गया, यहाँ से ये कट हुआ, 0 आ गया और यही आपने जो है वो फाइंड करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया, इफ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी शो दैट 1 + ओमेगा n + ओमेगा 2n = 3 वेयर n इज अ मल्टीपल ऑफ 3 रिस्पेक्टिवली। जो n है वो कह रहा है मल्टीपल ऑफ 3 है, तो ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहा गया है। अब क्यूब रूट में हमारे पास ओमेगा 3 जो है ना वो होता है 1 के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने हमें जो बात की है वो वैल्यू हम राइट कर लेते हैं। उसने कहा है n इज अ मल्टीपल ऑफ 3, सो हम n को ले लेते हैं, n = 3 के लेते हैं और जो k है ना वो कोई इंटीजर है, k इज एन इंटीजर, ठीक है। तो इस तरह से आपने ले लेना है। जब आप ये लेंगे सो हम जो वैल्यू उसने दी है उसको राइट करके देख लेते हैं। उसने दिया है 1 + ओमेगा n + ओमेगा 2n, ठीक है। ये उसने हमें दिया। अब n की प्लेस पे उसकी वैल्यू जो हमने ली है ना 3 के, उसको हम पुट कर लेते हैं, ठीक है। उसने वैसे भी कहा था जो n है ना वो मल्टीपल ऑफ 3 है। सो यहाँ पे फिर हम लिखेंगे 1 + ओमेगा n की प्लेस पे 3 के लिख लें प्लस ओमेगा 2 लिखें, तो यहाँ पे n की प्लेस पे 3 के लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखें 1 + ओमेगा 3 को आप अंदर राइट कर लें और k को जो है ना हम बाहर लिख लेते हैं प्लस, यहाँ से भी ओमेगा 3 को आप अंदर ले आएँ और ये वाला 2 जो है वो k के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते हैं। अब ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि जो ओमेगा 3 है वो इक्वल होता है 1 की, ठीक है। तो उसकी प्लेस पे हम वैल्यू पुट करेंगे ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 पावर में k प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1 पावर में 2 के, 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 नहीं होता है, तो इसको 1 + 1 + 1 लिख सकते हैं। सो ये देखें ये वैल्यू क्या आ गई है, 3 आ गई। यही तो आपने प्रूव करना था कि ये सारी वैल्यूज़ लें, इसको सॉल्व करें, ये किसके इक्वल आनी चाहिए, 3 के इक्वल आनी चाहिए। तो ये यहाँ पे 3 के इक्वल आ गई है। सो यहाँ पे आप जो है वो राइट कर सकते हैं, हैंस प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड ले लें या वैसे ही आप वैल्यू लिख दें या ऐसे भी लिख दें, तो आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है इवेल्युएट का मीन है आपने सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया ना, ये वैल्यू ओमेगा की है, ये ओमेगा स्क्वायर की है, तो इसकी प्लेस पे हम उसकी वैल्यू को जो है वो अब पुट करेंगे। इसकी प्लेस पे जो है ना वो हम ओमेगा को पुट कर लेते हैं। यहाँ पे हम ओमेगा लिखेंगे और पावर में ले लेंगे 7 प्लस यहाँ पे आप लेंगे ओमेगा स्क्वायर और पावर में आ जाएगा 7। अब आपने इसको इस तरह से बनाना है कि 3 का मल्टीपल बने इनकी पावर। 3 का मल्टीपल इसलिए क्योंकि ओमेगा 3 लगा सकेंगे और उसकी पावर 1 होगी, इसलिए फिर हम इसको लिखेंगे। यहाँ पे अगर ओमेगा 7 है, अगर मैं इसको ओमेगा 6 और डॉट ओमेगा में ब्रेक कर लूँ तो ये 7 ही बन रहा है ना, ये बेस सेम है, पावर ऐड होके 7 ही बना देगा। प्लस इसको भी हम ऐसे ही कर लेते हैं, ये आपके पास वैसे बनेगा 14 बनेगा, तो इसको हम 12 और डॉट ओमेगा स्क्वायर राइट कर देते हैं। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 14 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो ओमेगा 6 है ना, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ओमेगा 3 लिखें और यहाँ पे ले लें 2, 3 2 × 6 और साथ में ये ओमेगा ऐसे ही आ जाएगा। प्लस यहाँ पे जो है ओमेगा 12 है, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे कि ओमेगा 3 इधर लिखेंगे और 4 3 × 12 होता है, 4 इधर आ गया, डॉट ओमेगा स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये काम करेंगे कि ओमेगा 3 = 1 होता है, उसकी वैल्यू जो है वो हमने पुट कर देनी है यहाँ पे। सो यहाँ पे आ जाएगा 1 स्क्वायर डॉट ओमेगा प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1 पावर में 4 डॉट ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखें 1 का पावर 2 लें या कुछ भी लें तो वो आपके पास 1 नहीं होता है। सो यहाँ पे ओमेगा आ जाएगा प्लस यहाँ पे, सो यहाँ पे जो है हम ओमेगा स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि 1 की पावर 4 लें 1 नहीं आ जाएगा। अब ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू का भी हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि आपके पास जो वैल्यू होती है ना, ये देखिए 1 + ओमेगा स्क्वायर = 0। और अगर आपने यहाँ से ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लेनी है ना, ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर = 1 को उधर ले जाएं, ये -1 हो जाएगा। सो ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, -1 के, ठीक है। सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ईजी क्वेश्चन था, इस तरह से जो है आपने इसको सॉल्व कर लेना है। पार्ट नंबर 2 देखें। पार्ट नंबर 2 में आपको जो वैल्यू दी गई है ना, उसमें देखें 2 मिसिंग है। अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 होता तो ये ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर हो सकता था। अब अगर 2 मिसिंग है तो 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं हम। जब मल्टीप्लाई और डिवाइड हम करेंगे ना तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और फिर ये वाली वैल्यू जो है ना, इसको हम राइट कर सकते हैं -1 + स्क्वायर रूट -3/2। इस तरह से राइट करके ना
इन सब की जो पावर है वो आप ले लेंगे 5, और इधर भी हम वही काम करेंगे। फिर 2 मल्टीप्लाई कट होके अगेन यही वैल्यू बन रही है, तो यहाँ पे भी हम करेंगे 2 लिखेंगे और फिर लिखेंगे -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2, और इस सब की ये वाली पावर हम ऐसे ही रहने देंगे, वो आपके पास है 5। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब हम इसको लिख सकते हैं 2 ओमेगा, इसको लिख के इसकी पावर लिख देंगे 5 प्लस इसको हम लिख सकते हैं 2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 5। इसको जब आप ओपन करेंगे ना 2 की पावर 5 आप लें सेपरेटली, जब आप इसको राइट कर लेते हैं, पहले हम इस तरह से चलें राइट कर लेते हैं, प्लस यहाँ पे 2 की पावर 5 और 2 की पावर यहाँ पे हो जाएगा 10, क्योंकि 5 2 टाइम 10, तो ये 2 की पावर 5 होता है आपके पास 32। और इसको आप सेपरेट कर लें, 5 है ना, हमने मल्टीपल बनाना है 3 का, तो 3 लिख के डॉट ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, ये सॉल्व होगा तो 5 ही हो जाएगा, प्लस इसको भी हम ऐसे ही करते हैं 32, और यहाँ पे ये 10 है, इसको 9 बना लेते हैं, 9 लिखें डॉट ओमेगा लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे आप इक्वल लगा लें। ठीक है, अब ये देखें 32 इन दोनों में से आप पहले तो कॉमन ले लें। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएं इधर, अब ये जो वैल्यू है ना इसको जब सॉल्व करेंगे इसकी प्लेस पे 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे ये आपने 32 जो था ना बाहर ले लिया, यहाँ पे ये ओमेगा 9 है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 3 टाइम 9, और ये आ जाएगा ओमेगा। ठीक है, इक्वल लगाएं, अब ये आ जाएगा 32 एक्सक्यूज मी, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, सॉरी वो बोलते बोलते ज़्यादा बोल लें तो जो है वो गला थोड़ा खुश्क हो जाता है, तो आवाज़ थोड़ी ऐसी हो जाती है। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखें ये आ जाएगा आपके पास 1 पावर में 3 और डॉट ओमेगा। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, 32 लगाएंगे, ये ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा, और हमें पता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। ठीक है, हमने पीछे भी यूज़ किया है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल। ठीक है, तो उसकी वैल्यू आप पुट कर देंगे 32, यहाँ पे आप लिख लें -1, 32 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू आ जाएगी -32। सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।